लिंक कौन भेजेंगे? प्रेज द लॉर्ड। गुड आफ्टरनून। खुदा आपको आज की शाम में, आज की दोपहर में बहुत बरकत दे। आज हम सब लोग, आज गुड फ्राइडे है, सो हैप्पी गुड फ्राइडे। और हमें याद है बहुत बार ये वाले सवाल उठाए जाते हैं, बहुत बार इन बातों पे नोक झोंक हो जाती है कि क्या ये वाकई में गुड फ्राइडे है, कि इसमें खुशी की बात क्या है। जब कलाम लिखा गया तो उन लोगों के लिए खुशी की बात नहीं थी, लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात बेशक है, क्योंकि जिनके पास यीशु मसीह है उनके पास सब कुछ है। और हम शुक्रगुजार हैं आज इस परिवार के लिए, अजय अंकल के परिवार के लिए। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग यहाँ इबादत कर पा रहे हैं। शुक्रगुजार हैं सारे पासबानों की फैमिलीज़ के लिए। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पासबान अलग अलग जगहों पे इबादत कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पीतमपुरा में इबादत हो रही है, लेकिन हमारे साथ लोनी, गाजियाबाद और अंकुर विहार से पास्टर रवि यहाँ पर हैं, और हमारे पास पास्टर अभिषेक बरेली से यहाँ पर हैं। और अपनी कलीसियाओं को सब ने बोला है कि ऑनलाइन हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। पास्टर एच ओ डेविड हमारे साथ हैं। ग्रेटर नोएडा में पास्टर तरुण घोष हैं। देहरादून से पास्टर विविन वहाँ पर अपने कलाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर इबादतें हो रही हैं। पास्टर देव ऑनलाइन हमको ज्वाइन करेंगे। सारे आप लोगों की दुआओं की वजह से चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बिकॉज बहुत सारे परिवारों ने बहुत सारे बीज को बोया, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारी कलीसियाओं को सपोर्ट कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं इस परिवार का भी, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर चीज़ों को खूबसूरत करा, और आज अपने घर को एक बार फिर बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिलने पाए हैं। आज हम एक खूबसूरत तरीके से बात को अंजाम देंगे। आपको आपकी स्क्रीन पे बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, ये ऐसा ही है और ये जानबूझ कर करा गया है। और दिस इज़ कॉल्ड टेनेब्रे सर्विस। और हम धीरे धीरे एक एक मोमबत्ती को बुझा देंगे। हम कलमों में आपको लेके नहीं चल रहे, हम आपको, आप अल्फाजों पे आज ध्यान मत दीजिएगा, हम आपके पास एहसास लेकर आए हैं। आज आपको एहसास पे ध्यान देना है, और हम यही चाहते हैं। हम कुछ गीतों को गाएंगे और आयतों को पढ़ा जाएगा। उस सफ़र को हम आपके सामने लेकर आएंगे, अपने सामने लेकर आएंगे। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने अपने चेलों से क्या बात करी, और धीरे धीरे हम उस माहौल को और बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ आयतें पढ़ी जाएंगी, दुआएं करी जाएंगी, गीत गाए जाएंगे, और उसके बीच बीच में धीरे धीरे करके हम लोग एक एक मोमबत्ती को बुझा देंगे। जब सारी मोमबत्तियां बुझा दी जाएंगी तो एक ज़ोर से आवाज़ की जाएगी। वो जो आवाज़ की जाएगी वो उस पत्थर को दर्शाएगी जो उस कब्र पे लुढ़का दिया गया था। और उसके बाद हम आज ना तो अशायरा मानी होगी और ना ही आज कलाम बरकत दिया जाएगा। हम अंतिम प्रार्थना में एक गीत कराकर इन सब चीज़ों को आमीन बोलकर हम लोग ख़त्म कर देंगे। उस बात को बोल के खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, कि जो कोई उस पर ईमान रखे वो हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी। और ये वाली बात हमारे साथ पास्टर एच ओ डेविड इस बात को ख़त्म करेंगे आखिरी में। और अब आप बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे परिवार के लोगों को इन आयतों को पढ़ता देखेंगे। आप इन आयतों को मार्क कर सकते हैं ताकि आपको ये पूरा ऑर्डर याद रहे, और हम सब लोग आज एक खूबसूरत बात का एहसास करने वाले हो सके। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह नहायत शुक्रगुजार है आज की सुबह के लिए। शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू भला है। शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू जीता है। खुदावंद शुक्रगुजार है कि तू जीवित है। और खुदा यीशु मसीह हमारी दुआएं हमको तेरे और करीब ले आती हैं। खुदाबंद आज की बात को, इस पूरी वर्शिप टीम को, इन खूबसूरत बच्चों को, इन साज़ों को, इन आवाज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा अपने अनुसार इन सब जिंदगियों से लेना। इस को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। Hare
प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम कलाम की आयतों को पढ़ना शुरू करेंगे और आप निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 18 बाब, यूहन्ना उसका 18 बाब और उसकी पहली 7 आयतें हम सिस्टर आशू के साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पवित्र वचन से यूहन्ना चैप्टर 18 उसकी 1 से 7 आयत तक। यीशु ने ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किरदौन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वहाँ जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम पढ़ेंगे कुछ और आयतें सिस्टर सरोज के साथ। ये है यूहन्ना 18 बाब उसकी 8 से 15वीं आयत तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष बख्शे। हम पढ़ेंगे कुछ और आयतें 16 से 21 तक आयान के साथ। यूहन्ना 18 उसकी 16 से 21 वर्स तक। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादी जाड़े के कारण कोयले सड़क पर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वह जानते हैं कि मैंने क्या किया है। जब उनसे ये कहा
तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? प्रेज लॉर्ड। आइए अब हम एक गीत में आगे चलेंगे, हम दूसरे गीत में आगे चलेंगे और वर्शिप टीम को हम दोबारा बुलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ आयतों को और पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 और उसकी 22 से 27वीं आयत के साथ सिस्टर सारा के साथ। जॉन चैप्टर 18 उसकी 22 से 27 वर्स तक। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उससे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। शिमोन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांध दी।
परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चलेंगे और कुछ आयतों में, यूहन्ना उसका 18 बाब उसकी 28 से 33वीं आयत तक हम ग्लोरी के साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसीलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? आमीन। हम कुछ और आयतों में आगे चलेंगे स्नेहा के साथ। जॉन चैप्टर 18 उसकी 34 से 40 वर्स तक। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसने कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम एक और गीत में आगे चलेंगे वर्शिप टीम के साथ।
कुछ और कलाम में आगे चलेंगे। हम चलेंगे यूहन्ना उसका 19 बाब, यूहन्ना उसका 19 बाब और उसकी पहली 5 आयतें। जॉन चैप्टर 19 उसकी फर्स्ट 5 वर्सेस के साथ हम चलेंगे मिसेस एचओ डेविड के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पहली से 5 आयत पढ़ूंगी। यूहन्ना 19 पहली से 5। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। हम कुछ और आयतों में आगे चलेंगे सिस्टर रूबी के साथ और हम पढ़ेंगे 11 से 18वीं आयत। नहीं, हम चलेंगे सिस्टर अनीता के साथ उसकी 6 बाब से 10वीं आयत तक। यूहन्ना 19 उसका 6 बाब और उसका 19 बाब उसकी 6 से 10वीं आयत तक। जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 6 to 10। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 6 से 10 तक। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उससे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदी ने उसको उत्तर दिया, हमारे भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गए और फिर किले के भीतर गया और यीशु ने कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और मुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। प्रभु के वचन पढ़े जाने आशीष मिले। हम एक गाने में आगे चलेंगे ग्लोरी और आयन के साथ। आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की महिमा में एक सॉन्ग गाएंगे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खुद
हम कुछ और आयतों में आगे चलेंगे। हम चलेंगे सिस्टर रूबी के साथ और हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 11 से 18वीं आयत तक। यूहन्ना 19 उसकी 11 से 18। 11 से 18। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथों पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति केसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो केसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे की लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजक ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई और राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाए जाए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। परमेश्वर का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत। हम एक और प्रेज द लॉर्ड, हम एक और गीत में आगे चलेंगे वर्शिप टीम के साथ। जिंदगी
प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ और आयतों में आगे चलेंगे और हम चलेंगे रोमिला आंटी के साथ यूहन्ना 19 उसकी 19 से 24वीं आयत तक। यूहन्ना 19 उसकी 19 से 24वीं आयत तक। जॉन चैप्टर 19 स्टार्टिंग 19 till 24th verse। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसने यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा है, यहूदियों का राजा मैं हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वो किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की जो कहा गया वह पूरा हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ और आयतें पढ़ेंगे और हम बुलाना चाहते हैं पास्टर एचओ डेविड को, ताकि हम अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बहुत सारी गीतों में और बहुत सारी आयतों में आगे पीछे जाएंगे और हम कलाम की अभी तक हम यूहन्ना में थे, अब हम लोग यूहन्ना और लूका और मती के बीच में आयतों को बांटेंगे। अब हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार पास्टर एचओ डेविड के साथ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 बाब उसकी 32 से 36वीं आयत तक। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 32, 33, 34, 35 and 36। आपके सामने मैं पाक कलाम से पढ़ूंगा। लूका की इंजील उसकी 32 आयत से लेकर और 36 आयत तक। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उनके साथ कत्ल किए जाएं। जब वे उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे सलीब दी और बत्तीदारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, अय बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह है, उसका बरगुज़िया है, तो अपने आप को भी बचाए। सिपाहियों ने भी उस पर आकर और सिरका पेश करके उन पर ठट्ठा मारा। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत दे। आमीन। हम पढ़ेंगे कुछ और आयतें, और ये हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में ही, और हम पढ़ेंगे उसके आगे से, यानी कि 37 वर्स से 37 वर्स से 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे अजय अंकल के साथ। ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 37 ऑनवर्ड्स टिल 43। लूका 23 37 से 43rd वर्स तक। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार उसका 23वां बाब उसकी 37 से 43 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा।
और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया था, ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन आमीन। हम एक और गीत में आगे चलेंगे।
हम कुछ और आयतों में आगे चलेंगे और हम चलेंगे डैनियल आंटी के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब और उसकी 25, 26 और 27वीं आयत। हम लोग वापस यूहन्ना में आ रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। और हमें मैसेज आ रहे हैं कि लाइट ऑन करिए प्लीज़। इस इबादत का मकसद है लाइट के बिना इबादत करना, और इसीलिए हम लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ उतनी लाइट है कि हम पढ़ सकें। हम इनफैक्ट इससे ज़्यादा अंधेरा करना चाह रहे थे। तो प्लीज़ टेनेब्रे सर्विस का मकसद होता है, टेनेब्रे सर्विस को शैडोज़ भी कहा जाता है, सर्विस ऑफ शैडो। और इसमें एक्चुअली आपको सिर्फ लोगों की परछाई तक नज़र नहीं आती है क्योंकि इतना अंधेरा होता है, और इसकी गहराई है, लेकिन हम अभी उस रेवलेशन, उस मुकाशिफा में नहीं जा रहे हैं। और ये ऐसा वक्त होता है जब साया भी आपका साथ छोड़ देता है, और इसीलिए हम इसका एक पर्पस है। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो कि रोशनी नहीं है, रोशनी को जानबूझकर हटा दिया गया है। और हम चलते हैं और आगे आयतों को पढ़ते हैं। हम 2 कलमों को पूरा कर चुके हैं और अब हम तीसरे कलमे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम डैनियल आंटी साहब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब उसकी 25, 26 और 27वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द हम लॉर्ड। पढ़ेंगे यूहन्ना 19 उसकी 25, 26 और 27 आयत। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिसने उससे प्रेम कर रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पे बरकत हो। आमीन। हम एक और कलमे की तरफ आगे बढ़ेंगे पास्टर रवि पुत्राना के साथ, और ये है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 बाब उसकी 45वीं, 46वीं और 47वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 27 उसकी 45th, 46th और 47th वर्स। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 45, 46 और 47। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जी। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और आयत में आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 28, 29 और 30वीं आयत। जॉन चैप्टर 19 उसकी 28, 29 और 30th वर्स। 3 आयतें हैं और सिस्टर अर्पिता के साथ हम आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 28, 29 और 30वीं आयत, जगह इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके में भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने उसमें भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। 30वीं आयत, जब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। परमेश्वर अपने इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन।
हम ये गीत में आगे चलेंगे और ये आखिरी गीत होगा। इसके बाद हम लोग आखिरी आयतों में चलेंगे जो पास्टर अभिषेक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यूहन्ना 3:16 पास्टर एचओ डेविड के साथ मुज़बानी सुनेंगे और कलाम से पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हम इस इबादत को ख़त्म कर देंगे। तो ये आखिरी गीत है। कदमों में तेरे मैं आता हूँ, तुझको छूना भी चाहता हूँ। कदमों में तेरे मैं आता हूँ, तुझको छूना भी चाहता हूँ। तो के अपने लहू से सब नया कर दे, तुझ में ही अब मैं जिंदा रहूं। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, हाथों को मेरे अब थाम ले, मुझको अपनी तू पहचान दे। हाथों को मेरे अब थाम ले, मुझको अपनी तू पहचान दे। अपना रोया दे मुझको मेरे यीशु, तेरी खिदमत मैं करता रहूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, Praise the Lord. Praise the Lord. हम आखिरी आयतों को पढ़ेंगे पास्टर अभिषेक के साथ, और वो हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 बाब, उसकी 44th, 45th और 46th वर्स। ल्यूक चैप्टर 23 उसकी 44, 45th और 46th वर्स। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लगभग दोपहर से 30 से पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। 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 खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन।